Hello students, welcome to VPIC in online classes. How are you all? I hope that you are all well and study continue as your regular basis. जैसा कि बच्चों आप लोग जानते हो, आपका आफ्टर एग्जामिनेशन यूनिट टेस्ट आपका सिलेबस इंग्लिश लिटरेचर में शुरुआत होने जा रहा है। इसके पहले आपने प्रोज, पोएट्री और सप्लीमेंट्री के साथ साथ ग्रामर का भी अध्ययन किया था, जिसमें प्रोज के 2 लेसन्स, पोएट्री के 2 लेसन्स और सप्लीमेंट्री का 1 लेसन समाप्त कर दिया गया था, वीडियोस के माध्यम से भी और पीडीएफ के माध्यम से भी। जैसा कि बच्चों आप लोग जानते हो, अब लेसन नंबर 2 सप्लीमेंट्री का कोर्स आपका शुरुआत होता है, जो कि आपके सिलेबस से रिलेटेड है, संबंधित है। तो शुरुआत करते हैं एक नए लेसन की, जिसका नाम है द थीव्स स्टोरी, जिसके लेखक हैं रस्किन बॉन्ड। अगर हम यहाँ पे लेखक के बारे में बात करें, लेखक इसके नाम है रस्किन बॉन्ड, यहाँ पे लिख दिया गया है, ये इसके पोएट है। द थीव्स स्टोरी के लेखक हैं रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड के बारे में बात करें तो रस्किन बॉन्ड इज ए वेरी पॉपुलर इंडियन स्टोरी राइटर एंड ऑथर ऑफ ब्रिटिश डिसेंट। रस्किन बॉन्ड एक बहुत ही लोकप्रिय भारतीय कहानीकार और एक ब्रिटिश वंशज हैं। तो इनके बारे में ज़्यादा कुछ ना करते हुए हम सीधा समरी ऑफ द स्टोरी यानी कहानी के सारांश पे आते हैं। तो कहानी के सारांश में बात करें तो जिसमें आपके मुख्य 2 कैरेक्टर यहाँ पे उल्लेख किए जाते हैं, जिसमें आपका पहला है हरि सिंह। He is the narrator of the story. He is a boy of 15 who is a thief. तो इसका मतलब ये हुआ, हरि सिंह कहानी का वक्ता होता है, जो कि 15 वर्ष का होता है और वह चोर होता है। अगला कैरेक्टर की बात करें अनिल। He is an easygoing man of 25 years. He writes for magazine. तो वह 25 वर्ष का एक सीधा साधा व्यक्ति होता है, वह पत्रिकाओं के लिए लिखता है। तो ये आपके 2 मुख्य पात्र यहाँ पर दिए गए हैं। अगर अब इसके आगे की बात करें तो जो समरी है हमारा सारांश, जिसे हम लोग कहानी का जो मेन सारांश है वो बोलना चाहेंगे। तो चलते हैं अपने कहानी की ओर, जैसा कि बच्चों आप लोगों को बताया जा रहा है। तो जैसा कि समरी में, सारांश में आपको बता दें हम, तो समरी के माध्यम से ये आपको कहानी का शीर्षक बनता है, इट इज ए स्टोरी ऑफ थीव हु वाज अ बॉय ऑफ 15 years old। ही इज द नरेटर ऑफ द स्टोरी and accused the name Hari Singh. He says though he was only 15, he was an experienced and fairly successful thief. He at a wrestling match he meets a man named Ali. He offers to work for Ani only for food. He started living with Anil at his house. His main purpose was to rob Anil. Anil shows full trust in the boy. He gives him the keys of his house. Anil knows that the boy makes money in daily purchases, but Anil does not mind it. He teaches the boy how to write. One day, Anil sells a book
to a publisher. He brings home a small bundle of notes. While sleeping, Anil tucks the money under the mattress. The boy sees all this. He steals the money and runs away with it in the night. He wants to eat. He wants to catch Lucknow Express, which leaves at 10:30 in the night. But he hesitates to jump into the carriage for some reasons. He realizes that Anil will see this act of stealing as an act of betrayal. The boy leaves the platform, but he does not know where to pass the night. He knows no other man than Anil. He starts Anil's house. On his way, he is drenched to the skin by a heavy rain. The notes are also damp. He hurries back to Anil's room. He opens the door. He finds Anil still asleep. He puts the wet notes under the mattress. Next morning, the boy awakes late. Anil has already made the tea. Anil gives the boy a 50-rupee note, saying he made some money yesterday and the boy will be paid regularly. Anil knew about the dishonest act of the boy, but he did not reveal his feelings. He says to the boy, "Today we will start writing sentences." The kind action of Anil changed the heart of the boy. तो बच्चों, ये हमने आपको इंग्लिश में भी बोला है, अब आपको इसका हिंदी रूपांतरण बोला जाएगा, जो कि कहानी का मेन जो सारांश होता है वो आपको बताया जाएगा। तो जैसा हिंदी अगर इसकी बात करें, ट्रांसलेशन के बारे में बात करें, तो यह एक चोर की कहानी होती है। एक लड़का होता है यहाँ पर जो चोर होता है, थीप से हम लोग बोलते हैं। यह एक चोर की कहानी होती है जो कि एक 15 वर्ष का लड़का होता था, वही कहानी का वक्ता है और उसने हरि सिंह अपना नाम रख रखा है। वह कहता है, हालांकि वह 15 वर्ष का है, परंतु वह एक अनुभवी और एक बहुत ही सक्सेसफुल चोर है। यानी कोई भी चोरी करता है उसमें वो हमेशा सफल होता है। खुद को 15 वर्ष का बताता है, लेकिन वह एक पेशेवर चोर की तरह कार्य करता है। कुश्ती के मैच में उसकी मुलाकात अनिल नाम के व्यक्ति से होती है। अनिल जो होता है वह अनिल को केवल भोजन देने के बदले में काम करने को कहता है। वह अनिल के साथ उसके घर पर रहने लगता है। उसका मुख्य उद्देश्य होता है हरि सिंह का, जो चोर है, हरि सिंह का मुख्य उद्देश्य होता है कि अनिल को लूटा जाए, किसी भी प्रकार से अपने जाल में फंसाया जाए और उसको जाल में फंसाने के बाद उसके साथ चोरी की जाए, डिसऑनेस्टी की जाए। अनिल लड़के पर पूरी तरह विश्वास कर लेता है। यानी आप किसी के साथ रहें, उस पर पूरी तरीके से विश्वास कर लें, ये जानते हुए भी कि वो चोर है। इससे बड़ी विश्वसनीयता किसी पर क्या की जा सकती है। तो वही यहाँ पर होता है कि जो अनिल है वो जानता है कि हरि सिंह नाम का जो एक लड़का है वो चोर है, फिर भी वह उसे अपने साथ रख लेता है कि चलिए ठीक है, देखते हैं, जो होगा देखा जाएगा। वो उसे अपने घर पर रख लेता है, उस पर विश्वास करता है कि वह हमारे साथ डिसऑनेस्टी नहीं करेगा, बेईमानी नहीं करेगा, चोरी नहीं करेगा, हमें किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाएगा। अनिल पूरी तरीके से विश्वास करता है हरि सिंह पर। वह उसको अपने घर की चाबी भी दे देता है, चलिए चाबी लीजिए अपने घर की, जहाँ मानो वैसे कहीं। अनिल जानता है कि रोज की खरीदारी में पैसे लड़का बचाता है। जो मैं देता हूँ हरि सिंह को पैसे कि जाइए कुछ सामान ले आइए, उस पर भी वो पैसे बचा लेता है। परंतु अनिल को इस पर कोई आपत्ति नहीं, चलो ठीक है, जो है सब सही है। वह लड़के को लिखना सिखाता है कि चलो पढ़ो लिखो, अपना कार्य करो। एक दिन अनिल किसी प्रकाशक को एक पुस्तक बेचता है। होता क्या है, वह घर में नोटों का एक बंडल लाता है। अनिल
सोते समय अनिल रुपयों को गद्दे के नीचे सरका देता है कि चुपचाप यहाँ पर रखे रहेंगे, जिससे हमें किसी भी प्रकार का नुकसान या हानि नहीं होगा। लड़का इसे देख रहा होता है, उस पर नज़र रहती है लड़के की, हरी सिंह की, क्या जो रुपये रखे गए हैं तकिया के नीचे, गद्दे के नीचे। उसके मन में ख्याल आता है कि क्यों ना हम इसे मौका पाकर उन रुपयों को अपने पास रख लें। वो सोचता है कि रुपयों को पास रखने से हमारी कुछ समस्याओं का समाधान हो जाएगा, क्योंकि चोर से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं। उसके मन में ऐसे ही ख्याल आते हैं, वो कितना भी अच्छा क्यों ना हो जाए, उसके जो तरीके हैं उनमें बदलाव आना थोड़ा बहुत डिफिकल्ट कार्य होता है। तो जब ही वो देखता है कि अनिल जो प्रकाशक को पुस्तक बेचते हैं, जो उसे पैसा मिलता है, वह गद्दे के नीचे रख रहा है, वो देख रहा होता है। सोचता है मन में अनिल के बारे में, हरि सिंह, कि मौका मिलेगा तो इन पैसों को अपने पास रख लूँगा और यहाँ से भाग जाऊँगा। हो करता भी ऐसा ही, जैसा सोचता वैसा करता भी वही हरि सिंह। वह रात्र के 10:30 बजते हो, वह जानता है कि लखनऊ से एक ट्रेन छोड़ती है, वह उसको पकड़ना चाहता है, ट्रेन को पैसे चुरा करके भागना चाहता है ट्रेन के द्वारा। लेकिन उसके मन में पता नहीं क्या चलता है कि वह रात से भाग जाता है। 10:30 बजे जो ट्रेन मिलती है उसे, लखनऊ एक्सप्रेस, वह उसे पकड़ना चाहता है, लेकिन किन्हीं कारणों से वह गाड़ी पर चढ़ने से झिझकता है। उसके मन में संदेह पैदा होता है कि यह करें या ना करें। वह महसूस करता है कि अनिल चोरी के इस काम को धोखा समझेगा। उसके मन में थोड़ा जिज्ञासा बनी, ईमानदारी का दायित्व जगा कि अगर वह मैं ऐसा करूंगा अनिल के साथ, तो उसके मन में, अनिल के मन में मेरे प्रति घृणा उत्पन्न होगी और उसे चोरी का कार्य समझेगा कि मैंने उसके साथ विश्वासघात किया है। अब क्या करता है लड़का, प्लेटफॉर्म से चल देता है, लेकिन वह यह नहीं जानता कि रात कहाँ गुजारी है, कहाँ पर रुका जाए। उसके सामने समस्याएं आती हैं। वह अनिल के अलावा इस शहर में किसी भी दूसरे आदमी को नहीं जानता था। जब वह रास्ते में होता है तो वह अनिल के घर की ओर चलना शुरू कर देता है वापस, कि चलो जो हुआ हुआ, लेकिन अब फिर से अनिल के घर चलते हैं। वह जब रास्ते में होता है तो उसी दौरान तेज वर्षा होती है। तेज वर्षा जब होती है तो वह भीग जाता है। उसके सामने जो रुपए लेके चुरा के आया था वह भी भीग जाते हैं। वह भाग करके जल्दी से अनिल के कमरे पर वापस जाता है। वहाँ से वह दरवाज़ा खोलता है, तब वह देखता है कि अनिल चुपचाप सोया हुआ है। वह गद्दे के नीचे जो रुपए उसने लिए थे, चुराए थे, वो चुपचाप रख देता है गद्दे के नीचे। अगली सुबह लड़का देर से जागता है, तभी अनिल ने पहले से ही चाय बना रखी होती है। अनिल लड़के को 50 रुपये देते हैं कि जाइए कुछ सामान खरीद लाइए, और यह कहते हैं कि उसने कुछ रुपए कल कमाए थे, वह लड़के को नियमित रूप से वेतन देगा। लड़के अनिल के बेईमानी के काम को जानता था। अनिल जो है हरि सिंह के जो बेईमानी हुए कार्य था उनके बारे में जानता था, लेकिन उसने एक भी शब्द प्रकट नहीं किया कि वह चोर है। उसने अपनी भावनाओं को प्रकट भी होने नहीं दिया। वह लड़के से कहता है, चलो ठीक, जो हुआ हुआ, आज हम तुम्हें पढ़ाना सिखाते हैं, आप पढ़िए। अनिल का दयालुता का कार्य लड़के के हृदय को ही परिवर्तित करके रख देता है, यानी उसके हृदय में परिवर्तन आ जाता है, पूरी तरीके से रूपांतरण हो जाता है यहाँ पर। तो कहने का मतलब ये है, अंत में हम ये बोलेंगे, एक युवा लड़का
अनिल से मित्रता करता है, अनिल इस पर पूरा विश्वास करता है, नौकरी पर भी रखता है, तो उसे धोखा नहीं देना चाहिए। लेकिन जो कार्य था उसने किया। फिर भी अनिल की दयालुता ने, ईमानदारी ने एक चोर के हृदय को चेंज करके रख दिया। तो लेखक ये कहना चाहता है कि हम किसी के भी हृदय को परिवर्तित कर सकते हैं, किसी के भी स्वभाव में परिवर्तन ला सकते हैं, लेकिन उसके लिए दयालुता, प्रेम, स्नेह, इन चीज़ों का कर्तव्य बोध होने का बहुत ज़रूरी होता है, आवश्यक होता है। निष्कर्ष रूप में हम ये लोग पाते हैं अंत में कि किसी को भी स्वभाव को, गलत स्वभाव को बदला जा सकता है, लेकिन उसके लिए दयालुता, प्रेम और समझदारी का भाव होना बहुत ज़रूरी होता है। तभी हम किसी को चेंज कर सकते हैं, स्वभाव को बदल सकते हैं। तो बच्चों, आज ये कहानी आप तक रही, यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।